अंबानी की लॉटरी लग गई और वो जियो का मालिक बन गया। ठीक है, अगर एक्स ही नहीं होगा तो छीनेगा कौन? तो एक्स का इंपॉर्टेंट बहुत है। बात समझ में आ रहा है कुछ? दिया 2 पैसे। तो इधर से क्या है, कुलदीप जी आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुलदीप जी आएंगे पैसे पैसे की फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। सेटिंग है, लिखिए इसके अंदर इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। सिग्मा का साइन पता है ना सबको, सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है, इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। सिग्मा का साइन ये, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन in a carbon chain towards higher electronegative atom or groups, towards higher electronegativity of atom or group। लिख लिया? अब सुनेंगे ध्यान से। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले हमने पढ़ चुके हैं। जैसे पहला है पॉइंट सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पता है सबको? सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की बात हो रही है। इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला मैंने? इट इज पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इन अ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन पता है सबको? कार्बन चेन तो पता चल गया ना अब किसको कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर है सबको? थर्ड पॉइंट कहता है इसके अंदर, ठीक है, इसके टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है सबको? क्या होता है? अपने तरफ खींचना। अपने तरफ क्या करना? खींचना। बात समझ में आएगी नहीं? अपने तरफ खींचना। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? एफ। दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। अब आता है इसके अंदर कि एटलीस्ट ये 3 तो याद रखें। इलेक्ट्रोनेगेटिव फैमिली कौन होता है? हैलोजन फैमिली। कौन सा होता है? हैलोजन फैमिली। हैलाइड्स को बोलते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? हैलाइड्स को बोलते हैं हैलोजन फैमिली। क्लियर है सबको? अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार्बन चेन लिया, ठीक है, ये कार्बन चेन है, यहाँ पे मैंने हैलाइड डाल दिया। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा? ये छीनेगा या कार्बन छीनेगा? एक्स छीनेगा। एक्स का काम ये छीनना। एक्स का काम क्या होता है? छीनना। अगर एक्स ही नहीं होगा तो छीनेगा कौन? तो एक्स का इंपॉर्टेंट बहुत है। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, फील ज्यादा ना करें, ठीक है। देखिए, तो एक्स का काम है छीनना। देखिए इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो कैसे छीनेगा? सिग्मा बॉन्ड तो ये है ना, सिग्मा बॉन्ड तो ये है, तो देखिए छीनेगा कैसे? इसकी तरफ छीनेगा ऐसे। जो सबसे पास होता है वो सबसे ज्यादा खींचता है, हैलाइड खींचेगा। मतलब क्या है? जो सबसे पास में होगा, जैसे एक्स के पास में कौन है? कार्बन है, तो इससे ज्यादा खींचेगा। दूर जाएगा तो और थोड़ा कम खींचेगा, और कम खींचेगा। दिख रहा है सबको? तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो जितने पास है एक्स क्या करेगा? एक्स क्या कोई भी हो, ठीक है, तो वो ज्यादा छीनेगा। क्यों भाई? क्योंकि टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो डिस्टेंस भी डिपेंडेंट होगा ना, डिस्टेंस तो डिपेंड करेगा ही करेगा। हाँ, उतना इफेक्ट कम होता जाएगा। इफेक्ट कम होता जाएगा। इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो अब समझिए यहाँ पे, अगर ये छीन रहा है तो इसको हम एक नाम देते हैं। इस नाम का है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। माइनस बोलेंगे, निगेटिव आई इफेक्ट मत रीड कर लेना इसको। रीड क्या करते हैं इसको? हाँ, ठीक है। क्लियर सबको? अब सुने ध्यान से। अगर ये छीनेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव आएगा। इससे छीन रहा है तो इस पे भी आएगा।
इस पे भी आएगा। तो सबसे ज्यादा किससे छीन रहा है? इस वाले से ना। फिर उसके बाद इससे थोड़ा कम और कम, तो इसका जो चार्ज होगा सबका अलग अलग होगा ना। सबसे ज्यादा चार्ज किसका होगा? 1 वाले का ज्यादा होगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा मैं, ठीक है। और इस बताया मुझे, उसके बाद ऐसा को सबसे कम इससे, ठीक है। अगर मैं बोल दूं इसका कि इसका मैग्नीट्यूड जो है इन तीनों के सम के बराबर है, क्या सही बोल रहा? सोच के देखिए। क्या इसको सोच के देखिए, क्या ये सम है? अगर ये ना होता तो ये तीनों नहीं होता। अगर जितना ये छीन रहा है तो इन तीनों के से छीन रहा है। अरे समझ में आएगी नहीं है? तो कह सकते हैं कि ये तीनों जो है, इन तीनों के सम जो है इसके बराबर है। क्लियर हुआ? क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? अब सुने ध्यान से। अब देखिए यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सुनेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब ये है कि अगर मान लो सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं OH का। OH का एग्जांपल ले लेते हैं, दिख रहे हैं? ठीक है, तो OH का एग्जांपल ले लिया मैंने। तो OH का एग्जांपल का मतलब क्या है कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन छीनेगा बताइए? कैसे पता किया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वजह से। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलेंगे। इसी को -I बोलेंगे। ठीक है, अब सुने, वापस आते हैं इसमें। देखिए मान लो एग्जाम्पल किसके लिए, इधर, ठीक है, समझे? इधर यहां पे आइए ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है ना कि मान लो सपोज मैं ना यहाँ पे हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मैं इससे छीन रहा पैसे, इसके पास पैसे पड़े थे 100 रुपए, मैं इससे छीन रहा और देना नहीं चाह रहा, तो मैंने क्या किया, ये चाकू है, मार कर क्या है, चाकू है, ऐसे चाकू दिया, 2 पैसे। तो इधर से क्या है, कुलदीप जी आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कुलदीप जी आएंगे तो देख के क्या लगेगा उनको, अरे उनको क्या हाँ अब देखिए क्या लगेगा, समझिए इधर। अब कुलदीप जाए चाकू थोड़ा ऐसे कर लिया, पैसे दो, ये होगा ना, चाकू तो छिपा लिया ना मैंने, ठीक है। तो अब ये जब पैसे दे रहा होगा, अब कुलदीप जी जैसे एंटर किए तो उनको क्या लगेगा, ये दे रहा है और सर ले रहे, ये दे रहा है और मैं ले रहा हूं बहुत प्यार से, ठीक है, ऐसे लगेगा ना कि मैंने बहुत प्यार से पैसे की बहुत प्यार से ये दे रहा है, मैं बहुत प्यार से ले रहा, ठीक है, यही लगेगा ना, ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा, हाँ। तो ये कुलदीप जी, बाहर के लोगों को यही लगेगा, तो ऐसे ही करके है, ऐसे करके अब आउटसाइडर भी इसको देखेगा तो क्या लगेगा, ये ले रहा है और ये दे रहा है, लेने देने का काम चल रहा है भाई, बात समझ आएगी नहीं है, लेने देने का काम चल रहा है। अगर ये ले रहा है तो ये दे रहा है। अब ये भाई साहब एकदम सीना तान के खड़ा हो गया, नहीं दूंगा, चाकू मार दो चाकू, 100 रुपए नहीं दूंगा मैं, मेरा पैसा प्यारा, जान प्यारा नहीं है, तो ऐसा कंडीशन नहीं लेंगे, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, ठीक है। इसमें ऑब्वियस ही बात है, लेने की बात चल रही है और देने की बात चल रही है। तो ये डर के मारे का इसने इसको दे दिया, सोच के देखिए, तीनों ने इसको दिया। कमाल की बात तो ये है, ये अकेला है और ये तीनों से ले रहा है, बात समझ में नहीं है। चलिए वापस आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कहेंगे इसको, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डिपॉजिट, ये मैं यहाँ पे अकाउंट्स भर रहे हैं क्या, ये विड्रॉ, तो ये क्या है, डिपॉजिट, वाह, डी मतलब डिपॉजिट, देखिए आ भी गया, वाह, रोजे है अकाउंट्स पढ़ रहे नहीं बैठ के, है ना, अकाउंट्स पढ़ लेते हैं आज। तो ये हमारा क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट है, इसी को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, मैडम छोड़ दीजिए ना, आप इधर ध्यान दें, इस पे फोकस करें, ठीक है, छोड़, हाँ समझ में आ गया सबको, हाँ। तो ये प्लस आई इफेक्ट और ये क्या कहते हैं इसको, माइनस आई इफेक्ट, क्लियर है सबको। तो इस हर किसी भी पूरे कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, प्लस आई और माइनस आई दोनों एग्जिस्ट करता है किसी कंपाउंड के अंदर, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बड़ा ध्यान सुनना, क्वेश्चन आएगा तो फिर कर नहीं पाओगे ठीक से, क्लियर सबको। चलिए वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे।
तो इसका मतलब ये क्या है, माइनस आई, तो ये क्या हो गया, प्लस आई। क्लियर सबको? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, NH2, बताइए क्या है, माइनस आई या प्लस आई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब माइनस आई इफेक्ट। क्लियर सबको? चलिए एक हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाने जा रहा है, ठीक है, कोई रियल स्टोरी नहीं है, बस उत्कर्ष ठीक है, थोड़ा सब्र। देखिए अब देखिए हाइपोथेटिकल स्टोरी सुनाने जा रहा जो कि लेना देना नहीं है रियल लाइफ से, ठीक है। हाइपोथेटिकल स्टोरी क्या है, अंबानी की है। किसकी है? अंबानी। अंबानी मान लीजिए गुंडा है, ठीक है, बहुत बड़ा गुंडा है वो, हफ्ता, ठीक है, हफ्ता वसूली करता है। तो वो सबके घर जाता है, सबके घर जाता है, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 50 रुपीज हर घर से लेता है वो पैसे, सबके घर से, सबके घर से, आपके घर से सिर्फ नहीं लेता, ठीक है, मेरे घर से ले रहा, वो जीवन कट रहा है उसका, तो सबके घर से पैसा लेता है वो, मेरे घर से भी लेता है। अब भाई गुंडा है, क्या करे, दे दिया, गुन्नी के भी घर से आया, ठीक है, सबके घर से आया, इसके घर तो सबके घर 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए सबसे लेता है वो, हर घर से पैसा ले रहा है वो, और हम लोग दे रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, अंबानी की लॉटरी लग गई और वो जियो का मालिक बन गया, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है, मैं पहले बता रहा हाइपोथेटिकल है, ठीक है, पहले बता रहा। तो अंबानी की लॉटरी लग गई, तो मुझे बताइए क्या अंबानी आपके घर आएगा 5 रुपए 10 रुपए लेने? अब नहीं आएगा ना। अब उसकी टेंडेंसी क्या होगी बताइए, अब देने की रहेगी, 5-10 रुपए देने में कौन सी बड़ी बात है उसको। अब उसकी टेंडेंसी क्या, रिच हो गया, बहुत रिच, जियो का मालिक बहुत रिच, तो अब क्या है इसका मतलब, देने की टेंडेंसी रखेगा वो, अब क्या करेगा, देने की टेंडेंसी रखेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए अगर मान लीजिए यहां पे देखिए ये गुंडा है, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो मतलब लॉटरी लग गई इसकी, इसके क्या लग गई, लॉटरी। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, लेने या देने की? अब ये देगा प्यार से, बात समझ में आई नहीं है? अरे क्लियर की नहीं है? तो ये क्या करेगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन गया, ये देखिए कब बन गया, जब ये रिच बना, जब इसकी लॉटरी लगी। अच्छा मुझे बताइए, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन बताओ मुझे, यहां पे NH माइनस कर दिया, बताइए क्या होगा ये, अब डोनेटिंग या विड्रॉइंग? डोनेटिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये भी क्या हो गया, प्लस आई। अरे समझ में आया कुछ? फिर से स्टोरी सुनिए, ये स्टोरी समझ में आ गया? अब फिर से अंबानी की वापस स्टोरी आ गई। अब क्या हुआ कि इस बार अंबानी हफ्ता वसूली कर रहा था, फिर से वापस वही कहानी पा रहे हैं, हफ्ता वसूली कर रहा था, इस बार लॉटरी नहीं लगी है, ठीक है, इस बार हम लोग परेशान हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इस बार ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ किया जाए ऐसा। तो अब मैं क्लास लेने के लिए सुबह सुबह आया, ठीक है, तुम लोग ने कहा कि सही अंबानी की परेशानी बढ़ते जा रही है। बोला अंबानी की परेशानी मतलब हम लोग की परेशानी, ये डेली पैसा लेना क्या मतलब बनाया सर, कुछ करो सर, बात समझ आएगी नहीं है? तो इधर सनल कहता है कि सर केस ठोक दो, थाने पहुंचा दो, थाने में। बोला अच्छा थाने पहुंचा दूं? तो फिर उधर से गुन्नी कहता है थाने में तो पहुंचा दोगे सर, क्या दोगे, केस क्या दोगे, क्या करता था, हफ्ता वसूली छूट जाएगा 2-4 महीने में, 1 साल में, बहुत छोटा सा केस है, कुछ नहीं होने वाला। तो उधर श्रेया दिमाग लगाती है, कहती है कि सर एक्स्ट्रा बोलो, एक्स्ट्रा बता दो, मर्डर भी करता था, ठीक है, 2-4 चाकू तो मार ही के जाता था कम से कम, पेट के अंदर, वो भी नाभि में और ऐसे घुमाता था चाकू नाभि में। तो कुछ तो ऐसे भी करते थे हरकतें, अंबानी करता था, ऐसा कुछ लगाओ ना सर, मतलब ब्लेम है ना, तभी तो मजा आएगा सर। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात भी है। फिर हुआ क्या, सब लोग ने तैयार हो गए, तो भाई सब लोग चलते हैं भाई थाने, और उसके जाकर कंप्लेन करते हैं, पूरी सोसाइटी कंप्लेन साइन वाइन करेंगे प्रॉपर अच्छे से। जैसे थाने गए, अब आता है कि ऑप्शन की पहले कौन बोलेगा तो हमने क्या किया, औषधि को आगे खड़ा कर दिया जाओ बोल गया। कहते मैं क्यों सर, कल होकर ये बाहर निकलेगा तो मुझे चाकू दिखाएगा, अकेले नहीं फंस रही मैं। बात भी तो सही था इसके बेचारी का। तो मैंने कहा कि चलो सब लोग चलते हैं, साथ बोलते हैं और साथ में साइन कर देते हैं।
तो साथ साथ एक साथ है कि नहीं है, तो सबने साइन कर दिया और हमने फर्जी का लगा दिया, FIR सब डाल दिया उस पर, मर्डर तर्डर सब करता है, फर्जी का सब लगा दिया। अब पूरी सोसाइटी, पूरी मतलब लोग सारे के सारे हम लोग की तरफ थे, तो पब्लिक की तरफ ऑब्वियस सी बात है, पुलिस झुक गई और पुलिस ने मान लिया उस चीज को और कोर्ट ने भी मान लिया और उसको 15 साल की जेल हो गई। अब सुनिए ध्यान से, जेल से आने के बाद समझे इस कॉन्सेप्ट को, अब जेल से आने के बाद उसकी कोई वैल्यूएशन अब रहेगी? अब वो उसके पास कोई नहीं, सब चले गए, जितने भी उसके काम वाम उसके साथ करते थे, ठीक है, सब चले गए, अकेला पड़ गया वो जिंदगी में। जब वो बाहर आया जब वो बाहर आया तो देखा कि कोई मेरे पास पावर ही नहीं है, ना मेरे पास घर है ना कुछ है, सब बिक चुका है, कुछ नहीं है। अब बेचारा कैसा फील करेगा? वो भिखारी जैसा करेगा नहीं करेगा? सोच के देखो। अब किसी को चाकू दिखाने जाएगा तो बहुत लोग मारेंगे भी उसको, तो वो हरकतें तो कर नहीं सकता वो, तो अब वो क्या कैसी टेंडेंसी रखेगा? मांगने की, भीख मांगेगा बेचारा, और क्या ऑप्शन बचा है? कुछ करने तो आता नहीं है उसको, अब वो क्या करेगा? भीख ही मांगेगा ना। अरे बात समझ में आएगी? नहीं आया? ठीक है। अब देखिए क्या कहना चाह रहा मैं, अगर इस पे आ गया पॉजिटिव, देखिए ये गुंडा है कि नहीं है, इस पे आ गया पॉजिटिव, तो डेफिशिएंट दिख रहा है, कहीं कहीं भिखारी जैसा फील करेगा। अब ये मांगने की टेंडेंसी रखेगा। मांगना और छीनने में दोनों में वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये इंग्लिश का खेल है। बात समझ आएगी? नहीं है? मांगने में भी विड्रॉइंग यूज करेंगे और छीनने में भी विड्रॉइंग यूज करेंगे, तो यहां पे क्या होगा? माइनस आई। दिख रहा है सबको? अच्छा, मुझे बताइए, इस वाले को खुद से बताएं। बताइए क्या होगा? ये भी क्या होगा? विड्रॉइंग। चलिए इसको लिख लें आप फटाफट। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें। देखिए पहला कह रहा है कि ये जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट नहीं होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। कोई भी एटम, अगर डिफरेंट एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, पोलैरिटी क्रिएट तो होगा ही होगा, तो पोलैरिटी क्रिएट होगा, इसलिए परमानेंट इफेक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, इस एरो से, जो उधर की तरफ खींच रहा है, विड्रॉइंग ग्रुप खींच रहा है। बात समझ आई नहीं है? अब देखिए, इट क्रिएट्स पोलैरिटी विद इन अ मॉलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, क्या हमारे पास पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रहा था? जैसे इस वाले में पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना, तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आ रहा था, तो पोलैरिटी क्रिएट हो रहा मॉलिक्यूल के अंदर। कहता है कि इट डिक्रीज विद डिस्टेंस, इट गेट्स वीकर आफ्टर 2 कार्बन। 2 कार्बन के बाद ये वीकर होना स्टार्ट हो जाता है और चौथे कार्बन के बाद तो ये डिसअपेयर हो जाता है। हाँ, खत्म हो जाता है, फिर पावर खत्म हो जाता है। जैसे नहीं होते, जैसे मान लीजिए किसी एरिया का कोई एमएलए होता है, विधायक होता है, तो उसी एरिया का होता है, पावर होता है, फिर जैसे दूसरी जगह जाता है पावर खत्म हो जाता है, दूसरा एमएलए का पावर आ जाता है ना, वैसे एक टाइप का ही है। अब देखिए यहाँ पे, अब कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट चेंज इन दिस इफेक्ट। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल का चेंज कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कि एटॉमिक ऑर्बिटल का चेंज कुछ आ रहा है, एटम के ऑर्बिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जो एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे इसके ऑर्बिटल चेक करेंगे, इसके ऑर्बिटल चेक करेंगे, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कुछ? ठीक है। नेक्स्ट बोलता है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एच एटम। एच एटम का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम कंसिडर करेंगे 0। इसलिए करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल मेरे पास ये वाला था OH, ठीक है, हमने सिर्फ O को देखा और C को देखा, हमने कहीं नहीं देखा कि OH का मतलब H का तो इफेक्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम OH बोल दो या O बोल दो, बात तो सेम ही है, क्योंकि H का तो इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि हम कंसिडर करके चल रहे हैं वो 0 है। क्या कंसिडर कर रहे हैं? वो तो 0 है। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्लस आई इफेक्ट और एक माइनस आई इफेक्ट। क्लियर सबको? प्लस आई इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और विड्रॉइंग को माइनस आई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर सबको? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लस आई इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। पहला पॉइंट तो क्लियर होगा, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है सबको। ये डोनेटिंग होता है, ये विड्रॉइंग होता है, ठीक है। दूसरा काम क्या है कि जो डोनेटिंग होते हैं वो हमारे डेल नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं कार्बन चेन के अंदर, और डेल पॉजिटिव क्रिएट करेंगे कार्बन चेन के अंदर कौन? जो विड्रॉइंग होंगे। ये माइनस आई इफेक्ट है, ये
ठीक है, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एस करेक्टर बढ़ेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था कि एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है तो एस करेक्टर बढ़ता है, और एस करेक्टर बढ़ेगा तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट घटेगा। कैसे, सोच के देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इसकी है ना, तो डोनेटिंग क्या होगा, इसका कम होगा ना, तो ये विड्रॉइंग होगा ना एक तरह से, तो डोनेटिंग प्लस माइनस आई तो बढ़ गया, तो प्लस आई ऑब्वियस सी बात है घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा, क्योंकि आई इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, माइनस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो माइनस आई इफेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, नहीं है समझ में। अगर सोच के देखिए कि माइनस आई ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, अब जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, नहीं है समझ में। समझ में आएगी। अब ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो डोनेटिंग तो होगा ही नहीं, कम ही होगा ना, नहीं आया समझ में। चलिए वापस आते हैं, प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये हम इस पे बात करेंगे बाद में आराम से, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझिए, इस पॉइंट को अभी होल्ड पे रखें। क्यों रखा है, इसके क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे करके इस वाले में भी सेम है कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब ये ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। हाँ देखिए मैं बता दूं, देखिए इसके अंदर देखिए देखिए इसमें मैं बताने जा रहा हूं, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा प्लस आई इफेक्ट होगा। तो मुझे देखिए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ये तीनों अलोंग द पीरियड है, ये तीनों क्या है, अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अलोंग द पीरियड में बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा इसकी होती है, तो इसका कम होगा। क्यों, प्लस आई इफेक्ट की बात हो रही है। तो जितना ये इसका कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। समझ में आया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्बन की बात करें तो इस पे ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है कि ऑक्सीजन के बाद ये आता है हमारे पास CO-। वापस आते हैं CM। अब देखिए इस कार्बन पे 3 मिथाइल है, तो जो मिथाइल ग्रुप होते हैं, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, वो क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट, और दैट इज नंबर ऑफ सी। तो मतलब जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होगा, देखिए अल्काइल ग्रुप ज्यादा है इसके अंदर, तो डोनेटिंग की पावर बढ़ जाती है, तो डोनेटिंग की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इनमें कंपेयर करूं तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर, हाँ तो इसके अंदर क्या है, इस साफ साफ दिख रहा है कि हाँ, तो इसके अंदर 3 मिथाइल है, दिख रहा है सबको, ठीक है। इसमें 1 मिथाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है डोनेटिंग इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ TDH की बात करूँ तो TDH की बात करूँ तो इसमें देखिए डिसाइड करना होगा तो आइसोटोप से नहीं है, तो आइसोटोप्स में एटॉमिक मास से डिसाइड कर लेते हैं। अरे समझ में आया कुछ, ठीक है। अब देखिए इन तीनों की मैं बात करूं, इन तीनों में सब ऑब्वियस ही बात है T का ज्यादा होता है D से, तो T3 है, D3 है, H3 है, तो ज्यादा किसका होगा, T3 का, ठीक है। अब देखिए D का ही कंपैरिजन कर रहा मैं, दिख रहा है सबको, तो जिसमें ज्यादा D है, इसके अंदर D3 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 1 है, तो इस वजह से इसका ज्यादा है। समझ में आ रहा है, इसके थ्रू किया मैंने, ऑर्डर के थ्रू। अब देखिए इस वाले की मैं बात करूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, कम होती है, कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इसकी हो रही है, फिर भी ये ज्यादा है, दिख रहा है सबको, फिर भी क्या है, ये ज्यादा है। तो ये बात सबको समझ में आ रहा है, जिससे स्टार लगाया कि मैं इसको याद रखिएगा, इसलिए स्टार लगा दे कि इसमें गलती कर सकते हैं इसके अंदर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस पे चलते हैं, NF3 पॉजिटिव। तो ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव देखते ही समझ में आ गया कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मांगने वाला सिस्टम है इसके साथ। अब देखिए इन तीनों की मैं बात करूं, देखिए इस वाले में साफ साफ दिख रहा है कि F और किसमें कंपटीशन होगा, देखिए फाइट किसमें कराना है, समझिए। नाइट्रोजन से कंपेयर करेंगे तो फायदा है नहीं, तो सेम हो गया। हम कंपेयर किससे करेंगे, F और Me से करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा किसकी, F की है, इस वजह से ज्यादा इसका हो जाएगा। इन दोनों को तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों की मैं बात करूं तो इन दोनों में क्या कंफ्यूजन होगा।
अब कहोगे सर यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, दिख रहा है, तो डोनेटिंग तो बढ़ गया सर, डोनेटिंग क्या हुआ, बढ़ गया ना। तो हमें लगना चाहिए कि इसका कम होना चाहिए था, बट इसका ज्यादा दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। देखिए क्या कंफ्यूजन आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे Me3 है और यहाँ H3 है। तो इस वाले केस में ऑर्डर याद रखिएगा, इसका ज्यादा होता है इस वाले से। बस समझ में आया कुछ, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन का ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं। तो आप इसमें ये मत दिमाग लगा लेना कि सर ये अल्काइल ग्रुप है तो कार्बन कंटेनिंग है, अल्काइल ग्रुप है तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। नहीं, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा किसकी है, कार्बन की होती है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं NH3NO2, इसकी बात करें, ठीक है। अगर देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये बता रहा है कि इसका ना देखिए सभी नाइट्रोजन की बात हो रही है ना। तो इसमें ना इसको आप क्या करिए, हाइब्रिडेशन से चेक कर लीजिए। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। NH3 का क्या होगा, sp3 होगा। कैसे होगा, NH3 का मतलब ये ऐसा कुछ हो गया, 4 सिग्मा मतलब sp3, दिख रहे हैं। ऐसे करके NO2 का बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो 3 आगे सिग्मा तो sp2 इसके अंदर, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये sp आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने किया है केमिकल बॉन्डिंग में ये सब चीज। तो अब देखिए एस कैरेक्टर से पता करते हैं। एस कैरेक्टर से पता कर लें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा किसका दिख रहा है इसमें, कम किसका दिख रहा है, ये देखना जरूरी है। sp3 में एस कैरेक्टर कितना आ रहा है, 25, इसमें 33.33, इस वाले में 50%। देखिए एस कैरेक्टर ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होने के बावजूद भी इसका कम है, फिर भी ये यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो दिमाग में ये आ सकता है कि सर हम एस कैरेक्टर से चेक कर ले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक कर ले, तो यहाँ पे देख रहा है एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ सर, कि इसका ज्यादा क्यों नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इनको भी याद रखने का कोशिश करिए, ये पॉइंट को है ना, इन तीनों पॉइंट को, ये चारों पॉइंट को, इस पॉइंट को याद ही करना है पूरा, कि ये सब ऑर्डर की बात करें तो इनमें ज़्यादा किसका होता है, तो ऐसा ऑर्डर होता है, ठीक है। और इन्हीं का आता है जनरली, इन्हीं तीनों क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है सबको। यहाँ एक मिनट, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, FOH NH2 में, ये तो साफ साफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे। तो FON फोन याद करिए, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, हाँ। अब देखिए, अब इस वाले में देखिए, इस वाले में क्या है कि यहाँ पे फैक्टर जो हो रहा था कार्बन और हाइड्रोजन में, तो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, है ना, कि प्लस चार्ज की वजह से ऐसा हुआ था। यहाँ पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि O और R में डोनेटिंग हो गया ये ग्रुप, ये डोनेटिंग हो गया, तो इसका माइनस आई इफेक्ट तो कम हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों में ज़्यादा किसका होता है, OH का होता है, OR का नहीं होता है। OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, मतलब हाइड्रोक्सी, इसको अल्कोक्सी, ठीक है। इस वाले में तो चेक करना बहुत आसान है, कैसे, ये sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इसकी ये sp2 है। किसी भी एक कार्बन का निकाल लो, किसी भी एक कार्बन का, तो इसका sp आएगा, इस पे sp2 आएगा। बात समझ में आ रहा है, गेट बंद कर देना, आवाज़ आ रही है बहुत। तो इसमें देख सकते हैं साफ साफ, इसके अंदर देख सकते हैं साफ साफ कि इस वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इस वजह से इसका ज़्यादा है। तो अल्काइन और अल्कीन और अल्केन की बात करें तो अल्काइन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये हमारा विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये 6 वाले पार्ट में NH2 है यहाँ पे, ठीक है। NH2 और Cl की बात करें तो NH2 का ज़्यादा होगा Cl से। देखिए अब इसमें आता है कन्फ्यूज़न कि सर यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है नाइट्रोजन और क्लोरीन की। देखिए कन्फ्यूज़न क्या क्या आ सकता है, इसलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा, इस पर भी स्टार डालना मैं, ठीक है। अब इसमें अल्काइन और फिनाइल, अल्काइन और फिनाइल की बात करें तो अल्काइन और फिनाइल में ज़्यादा किसका होता है, अल्काइन का ज़्यादा होता है। अब फिनाइल, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल में डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड आता है, एस कैरेक्टर तो ज़्यादा इसी का होगा, ठीक है। तो जो स्टार डाला है उसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इस वाले 5th पॉइंट के अंदर जो स्टार है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो याद हो ही जाएगा, इसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था मैं। जो स्टार लगा हुआ है
ठीक है, उसको याद रखिएगा, बाकी तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको सारे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, यहाँ तक लिख लें, यहाँ तो कोई डाउट तो पूछ लें। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें। क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि हमें ऑर्डर बताना है किसका, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, प्लस आई इफेक्ट का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो सबसे देखिए ये सब जो है ये सब डैश है, ये सब डैश लगा हुआ है, ये कोई पेरेंट सी चेन से कनेक्ट होगा, है ना। ये सब ग्रुप है, ये सारे के सारे, ये सारे क्या है, ग्रुप है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए प्लस आई इफेक्ट कैसे देखेंगे इसमें देखिए ए और बी की बात करें, ए बी सी डी की बात करें तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात करें, नंबर ऑफ सी एटम की बात करें, नंबर ऑफ सी एटम बात करें तो नंबर ऑफ सी एटम ज्यादा इसका है। अगर सी एटम ज्यादा होगा तो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे हम ज्यादा कंसीडर करेंगे, तो इफेक्ट इसका डोनेटिंग का ज्यादा लगेगा और इसका सबसे कम लगेगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो ए बी सी और डी लिखेंगे, ऐसे आंसर ये होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए इधर इस वाले में ये डैश है, इस वाले में ये डैश है, इस वाले में कोई एक को डैश मान लो, इसको डैश मान लिया, तो इसमें एक ही कार्बन हुआ ना, इसमें 2 इसमें 3, तो फिर से क्या होगा, ए बी सी। आया कुछ समझ में? इसमें देखिए इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सी बी ए दिख रहा है। इसमें सभी में हाइड्रोजन 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 है, इसमें डी और डी डी है और टी है। तो बताइए किसका ज्यादा होता है, डी का ज्यादा होता है या टी का, या किसका, हाँ टी का ज्यादा होता है। तो सी फिर बी फिर ए। आया कुछ समझ में? अब इसमें देखिए डैश इसको मान लिया मैंने, डैश मैंने इसको मान लेते हैं, किसी एक को इसको मान लिया, डैश इसको मान लिया, दिख रहा है सबको? अब देखते हैं नंबर ऑफ सी एटम, देखते हैं 1 2 3 4, दिख रहा है सबको? 1 2 3 4 4 कार्बन इसके अंदर, इस अल्काइल के अंदर 1 2 3 4, ये भी 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये भी 4 है, चारों सेम अल्काइल सेम है। तो ये देखिए कि अगर सेम है तो फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसके देखिए कि अगर देखिए इसमें यहाँ ध्यान दें कि ये हमारा कार्बन है ना, ये कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये 2 डिग्री हो गया, बात समझ में कि नहीं आया। और ये कार्बन को चेक करिए कितने कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 3 डिग्री हो गया। अरे समझ में आ रहा है कुछ, 3 डिग्री हो गया। और इस वाले को चेक करिए तो ये 1 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये 3 डिग्री क्या बता रहा है कि ये इतने अल्काइल से अटैच्ड हैं, तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप से घिरे हुए हैं ये कार्बन, तो डोनेटिंग ज्यादा इसका होगा। आया समझ में? तो ये कहना चाह रहा हूं, क्लियर है? इस वाले में तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें 3 मिथाइल है, इसमें 2 मिथाइल है, इसमें 1 मिथाइल है, तो आंसर क्या होगा, ए बी सी और डी भी है, तो यहाँ डी भी हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए इस वाले क्वेश्चन में अब ये है ना डैश, डैश ये है और ये डैश है, यहाँ पर भी डैश है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी सिंपल देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे क्या है, डिफरेंट दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन 1 मिथाइल है। तो पावर कौन ज्यादा देगा, ए वाला देगा। नहीं आया समझ में? सुनो फिर से मैं रिपीट कर रहा। देखिए अगर मैं बात करूं ए और बी की बात करूं तो देखिए इस यहां पे डैश लगा हुआ है और यहां डैश लगा हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या है कि इस जगह पे अगर कंपैरिजन करूं मैं, आप देखिए पहले देखिए जो ज्यादा इस साइड हमें कार्बन से घिरा हुआ है उसको देखिए, देखिए ये और ये तो सेम साइड है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये कार्बन डिफरेंट है, सोच के देखिए कैसे। ये कार्बन क्या है, इस कार्बन से भी अटैच्ड है, इस कार्बन से भी अटैच्ड है, तो ये कार्बन पावरफुल कार्बन हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री है और ये हमारा क्या है, 2 डिग्री है। तो ये यहाँ पे क्या देगा, ज्यादा मोर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये ग्रुप देगा। बस में हाँ 8 क्वेश्चन में क्या है, टी बी यू का मतलब क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल। हाँ और ये आइसोप्रोपाइल है, ये ब्यूटाइल है, यहाँ मिथाइल है, ये प्रोपाइल है। तो देखिए ये तो अब हाँ सी ईटी का मतलब इथाइल, ठीक है। अब देखिए टर्शरी ब्यूटाइल की मैं बात करूं, सुनेंगे ध्यान से, तो टर्शरी ब्यूटाइल कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बना ले सबसे पहले।
ये बन गया। प्रोपाइल देखते हैं, आइसोप्रोपाइल, ये बन गया, ठीक है। इथाइल तो सिंपल ऐसा कुछ बन गया, और ये मिथाइल कुछ ऐसा बन गया, और प्रोपाइल कुछ ऐसा बन गया। तो देखिए ये साफ साफ तो दिख रहा है कि ए का तो ज्यादा होगा, साफ साफ दिख रहा है ना, ए का तो ज्यादा होगा। अब आता है बी और ई में, ये आइसोप्रोपाइल है, वो प्रोपाइल है। तो मुझे बताइए ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इस पे लगेगा, मिथाइल मिथाइल से घिरा हुआ ये, बी का ज्यादा होगा ई से। फिर अब देखिए यहाँ पे सी और डी की बात करें तो सी का ज्यादा होगा डी से। नंबर ऑफ सी एटम चेक कर रहे हैं। अरे समझ में कुछ आ रहा है? हाँ, मैं बस ये बता रहा कि देखिए डिग्री चेक कर ले इसमें नंबर ऑफ सी एटम तो ज्यादा है, ए तो ज्यादा हो गया यहाँ पे, और बी वाले तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा, इसमें बी और ई में कंफ्यूजन था, तो बी का इसलिए ज्यादा है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, और उसके बाद तो सी और डी का नंबर ऑफ सी एटम ही कम है, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस।